अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद काना अलियन फी दरजातिही फातिमन फी तत्हीरातिही हसनन फी सिफ़ातिही शहीदन फी तजल्लियातिही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ़ा इल्ला ज़ुल्फ़िकार या इलाही ताबूत खुर्शीदो माही चिरागे चिश्तियाँ रा रोशनाई गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे नबी कौनैन सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये दुरूद पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला रूह सय्यदना मौलाना मुहम्मद फिल अरवाह वाला जस्दही फिल असाद वाला कब्रही फिल कबूर वाला आलिही व सहाबिही व बारिक वसल्लम। देखिए, थोड़ा परसों से नज़ला की तकलीफ हो गई है। हज़रत मौलाना अहमद अली सुबहानी साहब की तकरीब अक़्द का प्रोग्राम था उनके साहबजादे का। वहाँ से लौटने के बाद तो बलगमी मिजाज बढ़ गया है, तो इसलिए मैं तकरीर थोड़ा एहतियात से करूँगा। फ़िक्रें और नुक्ते वही होंगे, थोड़ा अंदाज़े बयान तब्दील करके बोलूँगा। वैसे भी ये नज़ला कंट्रोल में नहीं आएगा, चूँकि रोज़ तकरीबन 3 निकाह पढ़ना पड़ता है। अभी बॉर्डर उस पार शमशुद्दीन बाबू की बुनियाद पर जो निकाह 1 बजे होना था, उसे डायरेक्ट 3:30 बजे करवाया, तो ऐसे ही लेट करवा दिया मगरिब का। और इनसे हमारा कदीम मोहब्बतों का रिश्ता है। हमारे बाबू अलाउद्दीन साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह जो थे, वो मेरे बहुत करीबी साथियों में और दोस्तों में थे और हमराज साथियों में थे। इस खुशी के मौके पर उन्हें याद करते हुए उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उन्हें कब्र में अमन अता फरमाए और सुकून अता फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में उन्हें आला दर्जा अता फरमाए। उनके साहबजादे हैं शमशुद्दीन, तो बच्चों से मोहब्बत की वजह उनके वालिद। हालांकि ये सब जानते हैं, रात में एक तकरीब निकाह में निकाह से इनकार किया है और वहाँ नहीं गया। इस रात के एक निकाह के बाद दूसरे में नहीं गया, लेकिन 4 बजे सरवरा हाउस पर उठा और सीधे भागा 4:30 बजे नमाज पढ़ के, तो वक्त पे पहुँच गया। बहुत इत्मीनान से बोलेंगे मक्का क्या है। चलिए, आप मेरा साथ देंगे, आज की तकरीर दूसरे अंदाज से करेंगे और कायदे की फ़िक्रें बोलेंगे आपके सामने और सुकून से आप क्लास अटेंड करेंगे मेरा, और इत्मीनान के साथ मेरी बात सुनेंगे। मक्का इस पृथ्वी का एक शहर, जौफुल अर्द, जमीन की नाभि है ना, सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, पूरे जमीन का वर्ल्ड का सेंटर यानी मक्का, बरकतों वाला शहर,
अमन वाला शहर, रहमत वाला शहर, नजात वाला शहर, मग़फ़िरत वाला शहर, इज्जत वाला शहर, वक़ार वाला शहर, दबदबा वाला शहर, रिफ़त वाला शहर, बुलंदी वाला शहर, वो शहर जिसका डायरेक्ट रिश्ता ज़मीन से अर्श आला तक होता है। जोर से बोलिए, मैं अभी दलाल में आऊंगा। और दलाल और अर्श से फर्श तक, अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक नूर का सिलसिला, अर्श से फर्श तक माहपारों के जर्रों ने पाई चमक। सजदा करता है झुककर जमीन को फलक, अपना रुतबा बढ़ाए ये कहकर मलक, ये जमीन मक्का। पहले कुछ न था, क्या अर्श था मगर नीचे कुछ न था, सितारे थे मगर नीचे कुछ न था, 7 आसमान थे मगर नीचे कुछ न था। जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील, इज़राइल, हामिलाने आर्श सब थे मगर जमीन पर सिर्फ पानी ही पानी था और कोई जमीन नहीं। अल्लाह ताला ने अपनी नजरे रहमत जमीन पर डाली। नजर रहमत समझ रहे हैं? मोहब्बत से देखा, प्यार से इस जमीन पर नजर डाली, प्यार से देखा तो अल्लाह की जो नजरे रहमत है, पानी उसकी ताप न ला सका, यानी उसे बर्दाश्त न कर सका, तो पानी ऊपर नीचे होने लगा। इसे अरबी में कहते हैं तमव्वुज। उसकी धारों में मौजें पैदा हुई, ऊपर नीचे उछलने लगा और पानी इतना उछला, इतना उछला, इतना उछला, इतना उछला, इतना उछला कि उसमें झाग पैदा हो गई। झाग समझ रहे हैं? फिर वो झाग मट्टी की शक्ल में तब्दील हुआ। फिर अल्लाह ने उस पर नजर रहमत डाली तो झाग का एक टुकड़ा मक्का में ठहर गया और दूसरा नजर रहमत न बर्दाश्त करके उछला और 200 से 250 मील दूर जाकर पानी के एक हिस्से में गिर पड़ा। तो जो ठहर गया उसे मक्का कहते हैं और जो उछल कर दूर चला गया और जाकर गिरा उसे मदीना कहता है। अब जुबाने रजा में आते हैं और बोलते हैं, हाजी आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो और गौर से सुन तू रसा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे नारे तकबीर। कोई नारा बात। अब देखिए दूसरे अंदाज से आते हैं। बहुत जमाना पहले अल्लाह ताला ने जमीन के इसी हिस्से से हमारे बाबा आदम का जो शरीर है, जिसे हम अरबी में कहते हैं वजूदे बशरी और अदब में बोलते हैं वजूदे बशरी, यानी बाबा का शरीर मट्टी से बना है और मट्टी इसी जमीन की। ये मट्टी 40 जगह की है। कितनी जगह की? गौर से बोलिए। और चेहरा जमीने काबा से बना है। और जल्दी से बोलो, जल्दी से सुभान अल्लाह। और चेहरा जमीने काबा से बनाया। फिर होता है
अल्लाह ताला ने फरिश्तों से पूछा, है फरिश्तों, फरिश्तों ने कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, है हमारे रब हम हाजिर हैं। तो फरमाया फरिश्तों इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, हम जमीन पर अपना नायब भेजना चाहते हैं। तो फरिश्तों ने अपने इल्म के मुताबिक कहा, अरे मौला तू अपना नायब पैदा करेगा, वो झगड़ालू होगा, फसादी होगा, खून खराबा करेगा, मार धाड़ करेगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नी आलमो माला तालमून, जो हम जानते हैं तुम नहीं जानते हो। चुप रहो, हम जानते हैं, तुम क्या जानते हो? मशीयत हमारी है, मर्जी हमारी है, मालिक हम हैं, जानते हम हैं, तुम कौन हो? तो फरिश्ते कांप गए, डर गए, और डर कर वो अर्शे इलाही का तवाफ करने लगे। क्या ये सुभान अल्लाह के वाक़या बड़ा दिक्कत तो हो रही है, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको तफसीर के औराक पढ़ा। तो फरिश्ते डर गए, डर कर घूमने लगे। तवाफ का मतलब घूमना, तवाफ का मतलब है फेरे लगाना। वो घूमने लगे, फेरे लगाने लगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया 10,000 साल बाद क्या कर रहे हो? ये क्या मुंह हाथ धुलते हो बहरे रहमत में, और क्या घूमते हो? तो फरिश्तों ने कहा मौला डर गए हैं और डर कर तेरे अर्श का तवाफ कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो ऐसा करो जैसे अर्श के ऊपर एक मकान हमारा अर्श पर है, ऐसे ही नीचे एक मकान ले जाकर रख। बोलो जल्दी से सुभान अल्लाह। तुम कहते हो दंगा करेगा, फसाद करेगा, खून करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, न मालूम क्या क्या करेगा, लेकिन जब वो ये सब कर लेगा और अगर आकर हमारे घर का तवाफ करेगा और हमसे माफी चाहेगा तो हम उसे ऐसे ही माफ कर देंगे जैसे तवाफ़े अर्श पर हमने तुम्हें माफ कर दिया। इसीलिए उसे ज़मीने मग़फ़िरत कहते हैं, लाकर अर्श इलाही से के नीचे बैतुल मामूर और याकूत सुर्ख का एक मकान रखा गया, रख दिया गया। फिर साहब तूफान नूह आया, तूफान नूह में उठा लिया गया। फिर तूफान नूह के 250 बरस बाद नूह के अलैहिस्सलाम के 3 बेटे हाम, साम, याफिस, औलादे हाम अरब, इराक, सीरिया, यहाँ औलादे साम रहती थी, औलादे हाम भारत, नेपाल, हबशा के इलाके में, और औलादे याफिस एशिया, चाइना, और यूं होते हुए यूरोप। तो औलादे साम में अल्लाह ने जनाबे इब्राहीम को पैदा फरमाया। देखिए मैं हिस्ट्री बोल रहा हूँ, तारीख बोल रहा हूँ। औलादे साम में अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को पैदा फरमाया। इब्राहीम जो 1 लाख से ज्यादा नबियों और रसूलों के वालिद हैं, मौलवियों के नहीं, नबियों और रसूलों के वालिद हैं, और जिनकी औलाद क़यामत तक इज्जत के मनसब पर फायज रहेगी। इस मुकाम पर एक हदीस पढ़ देता हूँ। हुजूर ने फरमाया हम अब्दुल मुत्तलिब के पोते, हम अब्दुल मुत्तलिब के बेटे सरदाराने जन्नत हैं, यानी मैं मोहम्मद, अली, जाफर, हसन, हुसैन और हम बेका आखिर में मेहदी आए। तो ये समझे आप, हजरत इब्राहीम ने अपने ख़ानदान की लड़की से शादी की। मैं बाबुल और नैनवा की कहानी सुनाने के लिए आज नहीं बैठा हूँ। शादी की, उस लड़की का नाम हाजरा। फिर इब्राहीम मिस्र की तरफ गए, वहाँ बड़े मसले पैदा हुए। उन्हीं मसाइल में एक लड़की उन्हें गिफ्ट की गई, तोहफ़तन दी गई। उस लड़की का नाम हाजरा था, जो फ़िरौन के ख़ानदान की लड़की थी।
हजरत इब्राहिम ने उस लड़की को आज़ाद किया और उससे भी शादी किया। फिर बदन हाजरा से एक बच्चा पैदा हुआ जिसे इस्माइल कहा जाता है। बदन सारा से उसके बाद एक बेटा पैदा हुआ जिसे इसहाक कहा जाता है। फिर अल्लाह की मशीयत, इब्राहिम अपनी बीवी और बेटे को लेकर आए और ज़मीने मक्का, उस वक्त ये घर नहीं बनाई, जमीन मक्का पे लाकर रख दिया और कहा तुम दोनों रहो, यही खाओ पियो जो छोड़ के जा रहे हैं, बाकी अल्लाह की मर्जी। और जब वापस जाने लगे इब्राहिम, तो हज़रत इब्राहिम ने जो दुआ मांगी कुरान में वो दुआ इन लफ्ज़ों में मौजूद है। रब्बना वबास्तिहिम रसूला, रब्बना वबास्तिहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुल किताबा वल हिकमा व युज़क्कीहिम। ऐ हमारे रब, रब्बना वबास्तिहिम रसूलम मिनहुम, ऐ हमारे रब इनमें एक रसूल क्या पैदा फरमा, एक रसूल पैदा फरमा। क्या करे वो रसूल? यतलू अलैहिम आयातिका, वो इनके पास जब रहेगा तो तेरी आयतें इन्हें सिखाएगा, जो तेरी निशानियां हैं उन्हें बताएगा। व युअल्लिमुहुल किताब, और इन्हें किताब सिखाएगा। और से बोलते रहिए, वल हिकमा, और इन्हें जमीन का इल्म, आसमान का इल्म, सितारों का इल्म, चांद का इल्म, पहाड़ों का इल्म, दरख्तों का इल्म, यानी इन्हें जमीन और आसमान के सारे उलूम सिखाएगा। वह युज़क्कीहिम, और वो रसूल इन्हें गुनाहों से पाक कर देगा, यानी उसके करीब जो बैठेगा वो खताओं से और गुनाहों से पाक। जनाब इब्राहिम ने दुआ मांगी। इस दुआ के 3,500 साल बाद हमारे आका का जमीन मक्का पर जन्म। अब समझो, जोर से बोलिए। और इब्राहिम ने अपनी जमाने ही में एक घर बनाया, अल्लाह के हुक्म पर एक घर बनाया। तो ये तो उस घर का वाक़या सुना दूँ, अल्लामा दरूद पाक पढ़ लीजिए। देखिए बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखिए मैं नुक्तों से ज़्यादातर परहेज करके आज वाक़यात के ज़रिए आपको सुनाता हूँ कि जहाँ ये घर जाते हैं, जा रहे हैं ज़ियारत के लिए, ज़ियारत करेंगे ये शमशुद्दीन साहब और इनकी वालिदा। पहले तो ज़ियारत से फारिग होंगे, काबा का देखना ज़ियारत है। काबा के ऊपर जब पहली नज़र पड़ती है तो दिल कांप जाता है। अभी 1.5 महीने पहले मैं 24 घंटे के लिए मक्का गया था, सिर्फ 24 घंटे के लिए। 3 दिन मदीने मुनव्वरा था, 1 दिन काबतुल्लाह शरीफ था, एक तवाफ किया तवाफ़े ज़ियारत और दूसरा तवाफ किया तवाफ़े विदा। फिर उसके बाद मेरा वक्त ख़त्म हो गया था, मैं चला आया, क्योंकि मैं दौरे सऊदी अरबिया पर था, सऊदी अरबिया का दौरा कर रहा था, तो दौरे के दरमियान में चला गया। तो ये जाएंगे काबा की ज़ियारत करने। 5 रोज मक्का शहर से बाहर निकलकर हज करेंगे, इसलिए हज बाहर होता है। ये मना, ये मुस्तल्फा, ये अरफात, ये सब जगह हज की। काबा चाहे तवाफ, वहाँ का तवाफ होता है, ये तवाफ करेंगे। और मैं बताऊंगा किताब तो अभी मैंने दे दी है, इन्होंने मांगा था किताब, मंगवा दिया कि किताब के चक्कर में ना पढ़ेंगे, कसरत से दरूद पढ़ेंगे और जो सूरतें याद होंगी उन्हीं को याद करके तवाफ कर लेंगे। इस किताब के चक्कर में पढ़ेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। कसरत से दरूद पढ़ेंगे और दुआ पढ़ लेंगे और चले आएंगे शराफत से, हज हो जाएगा। तो काबा शरीफ
जो जमीन काबा, जिसे हम जमीन काबा कहते। इब्राहिम को हुक्म दिया गया बनाओ, तो इब्राहिम ने कहा कैसे बनाऊं? कहा बना दो। इब्राहिम मेरे लिए घर बनाओ। तो कैसे बनाऊं मौला? ना उसकी सिमत मालूम है, ना उसकी जगह मालूम है, ना उसके का महल्ले वकू यानी किस इलाके में काबा था जिसका तवाफ इब्राहिम ने किया, जिसका तवाफ आदम ने किया था, जिसका तवाफ हव्वा ने किया था, जिसका तवाफ शीश ने किया था, जिसका तवाफ नूह ने किया था, और फरिश्ते जिसका 24 घंटे तवाफ करते रहते थे। मौला मुझे क्या मालूम क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जगह की इत्तला देना हमारा काम। तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बादल को हुक्म दिया साया बन जा। सुभान अल्लाह। बादल साया बन, और सूरज के सामने इस अंदाज से आया कि वो उतनी ही दूर साया रहा जितनी दूर में आज का काबा मौजूद है। फिर फरमाया मौला परेशान न हो इब्राहिम। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मकड़ी को हुक्म दिया जाला तन दे, तो मकड़ी ने जाला तना। कहा बनाओ। तब इब्राहिम ने हौड़ा उठाया, जमीन खोदा, बादल टिका रहा। इब्राहिम ने जमीन खोदा, इस्माइल ने जमीन खोदा, कबीले बनी जरहम के लोगों ने उनका साथ दिया, और जिब्राइल को हुक्म दिया गया कि दुनिया के 5 पहाड़ों से पत्थर लाएं ताकि काबा की बुनियाद में डाला जाए। जिब्राइल का काम पत्थर लाना, इब्राहिम का काम जमीन खोदकर जिब्राइल के साथ पत्थर को डालना और बुनियाद कायम करना। जब बुनियाद बनकर तैयार हो गई, बुनियाद मुकम्मल हो गई, इब्राहिम और इस्माइल ने फिर उसे जोड़ा, जोड़ते रहे, बड़ा हो गया, पूरा ऊपर तक चला गया। आवाज आई इब्राहिम तुम तो खलील हो, इस्माइल ज़बी है, तो इब्राहिम खलील है और इस्माइल ज़बी है। तो बादल बोला मौला काम तो हमने भी किया है, सबके दर्जे अलग अलग हैं। जिब्राइल सैयदुल मलाइका हो गया और ये खिदमत करते करते अभी अबुल अंबिया हैं, और इनका बेटा इस्माइल ज़बीउल्लाह है। मौला इस खिदमत के बदले में हमें क्या मिला? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया बादल अब हम तुझे जो इनाम देते हैं वो तू देख, तू कयामत तू उस वक्त तक ऐसे ही रहेगा जब तक मेरा महबूब ज़मीन अरब पे ना आ जाए। यानी बादल खत्म नहीं होगा। ये बादल मकाम सहबा में ऐसे रोक दिया गया तामीर काबा के बाद, और जानते कब तक रहा? जब तक हुजूर पैदा नहीं हो गए तब तक रहा। फिर ये वही बादल है, हुजूर मक्का में होते हुजूर के साथ, हुजूर तिजारत के लिए गए हुजूर के साथ, माले तिजारत लेकर लौटे हुजूर के साथ, जब भी हुजूर धूप में होते थे ये बादल हुजूर के साथ साथ होता था। सुभान अल्लाह। यहाँ तक कि हुजूर जब मक्का छोड़कर मदीना गए तो मदीना हुजूर के साथ, बद हुजूर के साथ, उहद हुजूर के साथ, खैबर हुजूर के साथ, खंदक हुजूर के साथ, हर मुकाम पर ये हुजूर के साथ रहा। और मकड़ी को क्या इनाम मिला? ये काबा की खिदमत का इनाम। मकड़ी को क्या इनाम मिला? मकड़ी को ये इनाम मिला कि जैसे इसने काबा की खिदमत की थी ऐसे ही ये उस गार तक पहुंची जिस गार में हुजूर को रुकना था, जिसे गारे सौर कहते हैं, और यही वो मकड़ी है जिसने हुजूर के लिए जाला बनाया। तो जिसने जो किया उसे वो मिला। उसके बाद हुजूर नबी रहमत फख्र सालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस जमीन पर 3500 साल के बाद तशरीफ लाए।
हुजूर की तशरीफ आवरी है। हुजूर आए, हुजूर आए, नस्ल इब्राहीम से आए, नस्ल इब्राहीम से आए, औलाद इसाक में थे, औलाद इसाक में है, औलाद इस्माइल में थे, औलाद इस्माइल में है। हुजूर के दादा ये अब्दुल मुत्तलिब, ये कनाना, ये कैसार, ये कुरैश, ये इस्माइल और जद्द आला जनाब इब्राहीम। अब दरूद पाक पढ़ो। ये मैं असल में एक तारीख पढ़ रहा हूँ। देखिए काबा, पहली बात याद रख लीजिए कि मक्का में जो कुछ है सब निशानियां हैं। क्या है? जोर से बोलिए। बस काबा की बात तो बात है, सब निशानी है। जैसे काला काला पत्थर तो भी निशानी है। आयाती का जो इन्हें तेरी आयात बताए सिखाए, तो ये भी काला पत्थर भी एक निशानी है जिसे आप चूमते हैं। सफा और मरवा ये भी एक निशानी है। मकाम इब्राहीम ये भी एक निशानी है। मना ये भी निशानी है। मुस्तल्फा ये भी निशानी है। अरफात ये भी निशानी है। शार्ट में बता दूं, जहां आदम और उनकी बीवी मिले वो जगह निशानी है। क्या कहते हैं उसको? अरफात। अरफात का मतलब पहचान की जगह, जहां एक दूसरे को पहचान ही नहीं पाए थे। वो तो जिब्राइल ने बताया कि आदम ये हव्वा है और ये हव्वा ये आदम है, तब पहचाना, इसलिए उसको अरफात कहते हैं। जहां पर बाप ने बेटे के ऊपर छुरी रखा उसे मना कहते हैं, और जिस पत्थर पर पैर रखकर हजरत इब्राहीम ने काबा की तामीर किया था उसे मकाम इब्राहीम कहते हैं। तो ये सारे मुकामात और ये सारी जगह सब निशानियों पर है। जहां पर देखिए एक वाक़या सुना दूं। एक वाक़या हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब हजरत हाजरा को छोड़कर तशरीफ ले गए, हजरत हाजरा को छोड़कर गए इब्राहीम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, छोटे का लफ्ज़ कैसे बोलूं नबी के लिए, उम्र के हिसाब से मुख्तसर उम्र, मर्तबा तो मर्तबा था, उम्र के हिसाब से मुख्तसर उम्र थी। तो जब छोड़कर गए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, पानी ख़त्म हुआ। बड़ा मशहूर वाक़या है, आपने बार बार सुना होगा। पानी ख़त्म हुआ तो जब पानी ख़त्म हुआ तो हज़रत इस्माइल को ज़मीन पर लेटा दिया और खुद पहाड़ पर चढ़ गई। ये पहाड़ बड़ा मुतबरक पहाड़ था। ये वो पहाड़ है जिस पर एक पहाड़ पर हज़रत आदम बैठे थे और एक पहाड़ पर हज़रत हव्वा बैठा था। तो जिस पर शौहर बैठा था सफा, हव्वा बैठी थी मरवा, तो हजरत हाजरा सफा से मरवा की तरफ जाती थी, मरवा से सफा की तरफ, सफा से मरवा की तरफ, मरवा से सफा की तरफ, सफा से मरवा की तरफ। फिर आवाज आई, हाजरा, ये जमीनें बंजर पर वादिये गैर सी ज़रा में ये आवाज गूंजी, हाजरा। हाजरा ने नीचे झुककर देखा तो जहां इस्माइल को छोड़कर गई थी वहां से पानी का फव्वारा निकल रहा। दौड़ी दौड़ी आई तो माँ थी, दौड़ी दौड़ी आई। तो अब ये कैसे कहें कि उनके समझ में कुछ आया नहीं, वो तो नबी की बीवी है। लेकिन मशीयत यही थी, बेइरादा वो आगे बढ़ी, बहता पानी देखा तो उस पानी के चारों तरफ दूर से, जैसे हमारे वहाँ कहते हैं एक छोटा सा तालाब बना रही थी, ऐसा ऐसा पत्थर लगाने लगी, रेत लगाने लगी, और पानी से जो उनकी भाषा थी वो मिस्री थी, अरबी नहीं, क्योंकि मिस्र की बेटी थी। लिहाजा उन्होंने कहा जम 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 जम।
ये सब बेरादा कह रही थी खैर 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 खैर। कमाल की बात है। अब देखिए वाकया यही है, अगर नबी के साथ हो तो हम उसे कहते हैं मोजज़ा, और वली के हाथ से हो तो कहते हैं करामत। तो पानी जो निकला, मुफस्सिरीन की रवायत है वो नबी के कदम की रगड़ से, यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदम की रगड़ से निकला। इसलिए हम कहते हैं ये नबी का मोजज़ा। पानी का निकलना नबी का मोजज़ा, और पानी का आज तक ठहरे रहना एक वलिया की करामत है। ठीक है, युअल्लिमुहुल किताबा वल हिकमा। तो ये जो रसूल आएगा ये किताब का इल्म देगा और सिखाएगा, और यतलू अलैहिम आयातिका, वो गुजरी हुई निशानियां जिनमें सफा है, मरवा है, मकाम इब्राहिम है, हजरे अस्वद है, मना है, मुस्तल्फा है, अरफात है, और आबे ज़मज़म है। इन सब को बताया। तो हुजूर तशरीफ लाए और लाने के बाद हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सब की इत्तला दी, और हम सब के बारे में जानते हैं और हर चीज़ हमें मालूम है। तो नस्ल इब्राहीम से, इसलिए देखिए एक मुकाम पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपनी फजीलत बयान की और अपना मकाम बताया और हमें अपना दर्जा बताया, और ये बताया कि हुजूर का मकाम क्या है, हुजूर का दर्जा क्या है, हुजूर का मर्तबा क्या है। तो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन लफ्जों में बोला। हुजूर ने अपने आप को इब्राहीम की दुआ कहा, यानी अपने आप को हुजूर ने हज़रत इब्राहीम की दुआ कहा। हालांकि हुजूर को पैदा होना था, नस्ल इब्राहीम में पैदा होना था, नबी को मालूम है और नबी जानता है, और नबी से कोई चीज पोशीदा नहीं है, और नबी को सब मालूम है। अल्लाह जो है वो नबी को इल्म देता है, और अल्लाह के देने से नबी जानते हैं। कुरान में अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, और कुरान के बारे में खुद रब्बे ताला फरमाता है तिबयानन लिकुल्लि शै, ये कुरान है जिसमें हर चीज का बयान है। तो हुजूर को मालूम है, लेकिन इसके बावजूद कुरान में इस चीज़ का जिक्र है कि हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया और अपनी पैदाइश पर आयात कुरानिया का हवाला दिया। हुजूर ने फरमाया तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मैं अपने दादा इब्राहीम की दुआ, यानी रब्बना वबअस्फीहिम रसूलन मिनहुम, जो मेरे दादा ने दुआ मांगी थी, आय अल्लाह इनमें एक रसूल पैदा फरमा, तो मैं वही दुआ हूँ अपने दादा की। और एक मकाम पर हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं बशारत ईसा इब्ने मरियम की बशारत हूँ। जब ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों की तरफ जाने लगे तो जनाब मसीह इब्ने मरियम ने फरमाया था मिम बादी इस्महु अहमद, अब मैं जा रहा हूँ और मेरे बाद जो इस ज़मीन पर आएगा उसका नाम अहमद होगा। तो ये दो चीजें जो हुजूर ने अपने बारे में फरमाया, अपनी जात के बारे में और अपने बारे में।
अब देखिए, अहमद और मोहम्मद और मक्का, बहुत गौर से सुनिएगा, अहमद, मोहम्मद, मक्का। हुजूर इस शहर में पैदा हुए। हुजूर ने 10 साल मेहनत किया। कितने साल? जोर से बोलो, सरासर से तुम्हारी जुबान में बोले। ये मक्का वालों का शहर था और मक्का के लोग बड़े मगरूर फितरत के थे, ताजिर पेशा थे, दौलत की कमी थी नहीं, और किब्र मक्का की रग रग में बसा हुआ था। अपने आप को बड़े खानदान का और आली नस्ब समझते थे और किसी की बात सुनते नहीं थे। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐलान फरमाते थे, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और हुजूर से निशानियां भी मांगते थे। अगर रसूल हो तो ये करो, रसूल हो तो वो करो, रसूल हो तो वो करो। पास पास कहते थे, क्या बात है यार, रसूल पैदा होना था तो एक यतीमी को पैदा होना था। हम सब नहीं थे, में से अल्लाह किसी को रसूल बना लेता। तो मक्का के हालात अजीब थे। मक्का में खानदानी दुश्मनियां भी थी। उन दुश्मनियों की बुनियाद पर भी वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। लेकिन अजीब इत्तेफाक आप देखिए, मक्का में लोग जहां मुसलमान होने को तैयार नहीं थे, 10 साल के अंदर सिर्फ 40 औरत और 40 मर्द। गौर से बोलिए, और उसमें भी नौकर, चाकर, गुलाम, काले पीले सब टाइप के इस्लाम कबूल करने वाले। कुछ बड़ी बिरादरियों के लोग थे जिन्हें कुरैशी कहा जाता है, जिन्हें अलग अलग कबाइल थे। मैं नाम क्या लूं? बदतमीजी का ये आलम था उनके कि हुजूर को मारते थे, हुजूर को सताते थे, हुजूर को गालियां देते, दुश्मन फराजी करते थे, ताने मारते थे हुजूर के साथ। बड़ा अजीब अलमिया। लेकिन हैरत इस बात की है, इसे मौजज़ा कहिए कि क्या कहिए, कि वहाँ से 250 मील दूर पूरा मदीना मुसलमान हो चुका। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। कमाल की बात है, जैसे मैं बुटवल में रहूं और समझाते समझाते थक जाऊं, 10-20 लोग भी ईमान लाने को तैयार ना हो, और यहाँ से साहब फैजाबाद के आगे पूरा शहर बगैर गए हुए। आखिर ऐसा क्यों हुआ बताओगे? चलो मैं तुम्हें सुना देता हूँ, दरूद पाक पढ़। मक्का में इतने मजहब के मानने वाले थे। पहली बात, मक्का में गुरूर बहुत था। दूसरी चीज, मक्का में ईसाई थे, क्रिश्चियन, और मक्का में यहूदी थे। दो, ईसाई और यहूदी। और मक्का में बुतपरस्त भी रहते थे, अलग अलग मजहब के लोग थे। और मक्का ऐसे तिजारत की मंडी था जैसे आपका बुटवल। आप यहाँ से अलग अलग हिस्सों में माल भेजते हैं ना, बुर्तीबांग भी आपका माल जाता है, तमघास भी जाता है, तानसेन भी जाता है, पोखरा भी जाता है, अर्गा खांची भी जाता है। तो मक्का उस जमाने में वड की मंडी थी पूरी दुनिया की। तो दौलत मक्का वालों के पास बेतहाशा आती थी, और जब दौलत ज्यादा हो जाती है, शोहरत, दौलत, हुस्न, ये चीजें जब किसी के पास बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो उसके अंदर गुरूर पैदा होता है, और वहां पर इल्म कम था। अब मदीना देखिए, मदीना बसा ही था 500 वलमा की मस्जिद। कितने वलमा की? जोर से बोलिए। और ये एक बहुत लंबा वाकया है, मैं कभी अलहदा इस वाक़े को, कुब्बा हुमैरी का वाक़या है, पढ़ना हो पढ़ लीजिएगा या सर्च करके निकाल लीजिएगा। कुब्बा हुमैरी का मैं
उस वाक़े को आज की मजलिस में नहीं बोलना चाहता। तो 500 वलमा पर यह शहर बसाया गया था। यह शहर मुंतज़र था, इंतज़ार हुजूर किया मक्का को नहीं था, इंतज़ार हुजूर किया मक्का मदीने को। 1000 साल से हुजूर की पैदाइश का अगर कोई शहर इंतजार कर रहा था तो वो शहर शहर मदीना। और मैं कभी किसी मौके पर आया तो मैं इसकी तशरीह कर दूंगा। आज बहर सूरत बहुत दिन के बाद कहूँगा तो नहीं, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं आपके दरमियान जो गुफ्तगू कर रहा हूँ तो मैं खुद महसूस कर रहा हूँ कि मैं कैसे कर रहा हूँ। ये शहर मुंतज़र था। अब चलिए मौलाना, मैं दूसरे फिक्र पर आता हूँ और इसी फिक्र के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। पूरी दुनिया में हम मसलके मातुरीदी के मानने वाले हैं। किस मसलक के मानने वाले हैं? नहीं बोल पाओगे। हम अशरी हैं, हम अशरी हैं। मसलके अशरिया और मसलके मातुरीदिया, ये चाइना, चेचनिया, रशिया, ये तुर्की, ये पूरा जजीरे अरब, ये मसलके मातुरीदी का है। तो हम मानने वाले अबू मंसूर मातुरीदी के मसलक के हैं। अकीदे में हम अबू मंसूर मातुरीदी हमारे इमाम हैं और हम पूरे दुनिया में जहां भी तर्जमानी करते हैं मसलके मातुरीदिया की तर्जमानी। मसलके मातुरीदी में बहस है। मैंने बहुत गहराई से अध्ययन किया तो मुझे नई बात समझ में आई। मसलके मातुरीदिया में बहस है कि मक्का में काबा की ज़मीन अफजल है या मदीने में गुंबद खजरा की ज़मीन। ये बहुत लंबी बहस है, कई बार मैं भी बोल चुका हूँ, आप भी सुन चुके हैं। नए अंदाज से सुन लीजिए कि बहस अफजल कौन सी जमीन है, मक्का की कि मदीने की। जोर से बोलिए। यहाँ मक्का मदीने से पूरा शहर नहीं मुराद, सिर्फ काबा, सिर्फ गुंबद खजरा, जमीन के अंदर का ये हिस्सा, इसमें अफजल कौन? ये कि वो। साथ जाहिर अगर निशानियां देखा जाए तो मक्का में ज्यादा है, मक्का में मना है, मक्का में मुज़दलिफा है, मक्का में अरफात है, मक्का में हजर अस्वद है, मक्का में मकाम इब्राहीम है, मक्का में खुद सफा और मरवा है, जिसको अल्लाह ने फरमाया है इन्न सफा और मरवा मिन शाइरिल्लाह, ये अल्लाह की निशानियां हैं। इसके बाद भी बहस इस चीज पर है कि वो जमीन जो मना रखती है, मुज़दलिफा रखती है, अरफात रखती है, मकाम इब्राहीम रखती है, सफा और मरवा रखती है, हजर अस्वद रखती है और खुद अपने वजूद में काबा रखती है। जमीन वो अफजल है या वो जमीन जो गुंबद खजरा रखती है? तो पहली बात तो ये सुन लीजिए, दोनों जमीन बराबर है। जोर से बोलिए जल्दी से। कैसे? मैंने शुरू में खिताब के दरमियान कहा था अल्लाह ने नजर रहमत डाली, जमीन का एक हिस्सा जो टिक गया उस पर काबा है और जो 250 मील उछल कर दूर चला गया वो है गुंबद खजरा। तो दोनों तो एक हुए। अब फजीलत का मेयार क्या है? काबा की 4 दीवारी या हजर अस्वद या मकाम इब्राहीम या मना या मुज़दलिफा या अरफा? अब फजीलत का मिजाज है, मिजाज फजीलत का मेयार है वहां जो चीज रखी हुई है वो।
लफ्ज दर लफ्ज वजाहत का करीना लिखूं, क्या हम लोगों को भी मिलता है? बहुत देर कर दिया राने, हाँ पहले से आए होते तो काफी आता। लफ्ज दर लफ्ज वजाहत का करीना लिखना, हर्फ दर हर्फ बलागत का खजीना लिखना, खींच देती है सबा उनकी गली का नक्शा, कोरे कागज पे अगर लफ्ज मदीना लिखा, कोई लम्हा भी नहीं उनके करम से खाली, हर महीने और जिसमें अतहर की सबाहत का हवाला देकर ऐ ज़मीन तुझको बहारों का दफीना ले। वजह फजीलत यह है कि उस जमीन के एक हिस्से पर, उसी जमीन पर जो नजरे रहमत से पैदा की गई, उसी जमीन के एक हिस्से पर हुजूर का बदन शरीर, हुजूर का शरीर, हुजूर का जिस्म मुतहर, हुजूर का बदन अक़दस रखा, इसलिए वो हिस्सा काबा से अफजल है जिस हिस्से पर हुजूर का जिस्म मौजूद है। मसलक मातुरिदी इस बात पर कायम है कि तुम मना की मुस्तल्फा की, अरफात की, मकाम इब्राहिम की, हजर अस्वद की और ज़मीन काबा की बात ना करो। जमीन के जिस हिस्से पर हुजूर का जिस्म मौजूद है वो हिस्सा अर्श आला से। आइए खड़े होकर सलाम पढ़ लीजिए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, तलअल बद्रो अलैना मिन सनियातिल विदाई, वजबा शुक्रो अलैना मादा लिल्लाहि दाई। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। दुआ के लिए हाथ उठाइए। बारी ताला वास्ता तमाम अंबिया और मुरसलीन का, बिलखुसूस हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपकी तमाम अज़वाजे मुतहरात, हुजूर के तमाम सहाबा सहाबियात, अशरे मुबश्शरा, खुलफाए राशिदीन, बिलखुसूस अहले बैत इज़ाम, या अल्लाह उनके वास्ते से इस बल्द को कबूल फरमा और ये जो नज़र पेश की जा रही है मौला इसे कबूल फरमा। ये लोग ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए माँ बेटे तशरीफ ले जा रहे हैं मौला, इनकी हाजिरियों को कबूल फरमा और हज बैतुल्लाह की इन्हें कमा हक़हू सआदत अता फरमा और वहाँ के अरकान की अदायगी में आसानियाँ पैदा फरमा और हम लोग इनको अलविदा कहने की तकरीब में हाजिर हैं मौला, हमारी हाजिरी को कबूल फरमा और हमें भी नेमतों से, बरकतों से और सादतों से हिस्से अता फरमा। इस तकरीब खुसूसी के वक्त बारी ताला हम तेरी बारगाह में दस्त बदुआ हो, हम सब के रिस्क में उसात, कारोबार में बरकत और हमारी जमीनों पर रहमत नाज़िल फरमा। या अल्लाह हमें जो मखरूज है उसे कर्ज से और जो तंग दस्त है उसे तंग दस्ती से, जो परेशान है उसे परेशानी से नजात अता फरमा। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हाश व क़िना अज़ाबत तार व क़िना अज़ाबत दारैन बिहुर्मति जद्दिल हसन वल हुसैन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी व नूर अर्शी व आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।